शांति। इस संसार में सबसे भाग्यशाली आत्माएं हैं योगी आत्माएं। जो भाग्य योगी आत्माओं को प्राप्त होता है उससे ऊंचा, उससे बढ़कर इस संसार में कोई भाग्य है ही नहीं। वो कौन सा भाग्य है? योगी आत्माएं परमात्मा के नैनों का नूर बनते हैं, भगवान के नैनों के पलकों में पलते हैं। इस सबसे ऊंचा भाग्य इस संसार में है। अन्य आत्माएं सामने होते हैं नजरों के, लेकिन योगी आत्माएं भगवान के नैनों में नूर बनकर रहते हैं। संगम युग में वरदानों के सागर बाबा से अनेक वरदान हमें मिलते हैं, लेकिन सबसे बड़ा, सबसे बढ़िया वरदान है योगी भव का वरदान। जो योगी भव का वरदान पाने में सफलता प्राप्त करते हैं उनको अन्य सभी वरदान स्वतः ही मिल जाते हैं। कहते हैं हाथी के पैर में सबके पैर होते हैं, ऐसे योगी भव के वरदान में अन्य सभी वरदान हमें स्वतः ही मिल जाते हैं। तो संगम युग में मुझे योगी भव का वरदान प्राप्त करना ही है, ऐसा हमारा दृढ़ लक्ष्य हो। बच्चे हम सभी बाबा के हैं, सबको वर्षा मिलता है, लेकिन योगी बच्चे संपूर्ण अधिकारी बच्चे कहलाते हैं। वो भगवान का दिल जीत लेते हैं, भगवान सारे खजाने लुटा देते हैं। इसलिए वो संपूर्ण अधिकारी बच्चे कहलाते हैं। इतनी महिमा भगवान के संसार में शास्त्रों में की है, योगियों के महिमाओं से शास्त्र भरे पड़े हैं। क्योंकि जैसे परमात्मा इस संसार के पालनहार कहलाते हैं, योगी आत्माएं मास्टर पालनहार बनकर इस संसार की आत्माओं की पालना करते हैं, परमात्मा से खजाने लेते हैं और अनेक आत्माओं को बांटते रहते हैं, पालना करते रहते हैं। इसलिए मास्टर भगवान का टाइटल उनको मिलता है। तो हमें परमात्मा 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं मनुष्य से देवता बनने के लिए। मुख्य सब्जेक्ट हमारा योग का है, लेकिन मेजॉरिटी ब्राह्मण आत्माओं की यही शिकायत होती है, अन्य 3 सब्जेक्ट सहज हैं, लेकिन योग का सब्जेक्ट कठिन लग रहा है। तो आज हम ऐसी कुछ बातें, ऐसी कुछ टेक्निक, ऐसी कुछ विधियां आपको बताएंगे जिससे योगाभ्यास आपका सदा के लिए सरल हो जाएगा। नाम सहज राजयोग है,
लेकिन मेजॉरिटी कहते कठिन लगता है। तो योग की विधि यथार्थ क्या है जिससे हमें योग की सिद्धियां प्राप्त होती रहेगी, उस पर हम स्पष्टीकरण आपके सामने रखेंगे। बाबा मुरली में कहते हैं, मीठे बच्चे स्वयं को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। इसमें तीन बातें हैं। स्वयं को आत्मा समझना, परमात्मा को यथार्थ रीति से समझना और परमात्मा से यथार्थ कनेक्शन जोड़ना। ये तीन बातों को हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं, विधि पूर्वक अभ्यास करते हैं, तो सिद्धियां हमारे पीछे दौड़ी दौड़ी आ जाती है। तो सबसे पहले स्वयं को आत्मा क्यों समझे, कैसे समझे, उसकी विधि क्या है, उसको हम स्पष्ट करना चाहेंगे। ब्राह्मण जीवन में अगर योगी भव का वरदान बाबा से लेना चाहते हैं तो उसका सीक्रेट क्या है, उसका गुह्य राज क्या है? उसका गुह्य राज है, ये जो पहला पाठ है आत्म अभिमानी बनने का, उसको बहुत अच्छी तरह से हमें पक्का करना है। जितना ये पहला पाठ सहज होगा, नेचुरल होगा, निरंतर होगा, उतना बाबा की याद सहज होगी, नेचुरल होगी और निरंतर होगी। हम बाबा के बच्चे थोड़े से पुराने हो जाते हैं तो जितना समय हमें आत्मा के अभ्यास पर देना चाहिए उतना हम नहीं देते हैं और हमेशा शिकायत करते रहते हैं, योग मेरे लिए कठिन है। जितने भी ब्राह्मण आत्माएं इस ब्राह्मण संसार में चमक रही हैं, प्रेरणा के स्रोत बन चुकी हैं, उनसे अगर आप प्रश्न पूछेंगे, आपने इतनी श्रेष्ठ स्थिति योग की बनाई, उसका सीक्रेट क्या है? जवाब एक ही मिलेगा, हमने बाबा के पास आने के बाद आत्म अभिमानी स्थिति के अभ्यास को बहुत घोट घोट के, कूट कूट के पक्का किया है, इसलिए इतनी ऊंची स्थिति बनाने में सफलता मिली है। क्योंकि यही पहला पाठ है, यही अंतिम पाठ है और यही सबसे महत्वपूर्ण पाठ है, ये हमने महसूस करना चाहिए। बाबा का महावाक्य क्या है? स्वयं को आत्मा समझ, ये आधा महावाक्य है और आधा महावाक्य फिर मुझ बाप को याद करो। अब स्वयं को आत्मा ही नहीं समझेंगे तो बाबा की याद कैसी आएगी भाई बताओ? और ये 84 जन्मों का होमवर्क है। इतने वर्षों से हर मुरली में बाबा आत्मा का पाठ दोहराते हैं, क्या कारण है? तो सुप्रीम टीचर हैं, वो हमें रियलाइज कराना चाहते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण पाठ है, इसको पक्का करना है। तो आत्मा के अभ्यास पर जब तक बुद्धि की पकड़ नहीं होती है
तब तक योगाभ्यास हमें सरल नहीं अनुभव होता है। 63 जन्मों का कूट कूट के देह का भान आत्मा में भरा पड़ा है, उसको हमें हटाना है। 21 जन्म नेचुरल आत्मा का भान रहे, इसको हमें जुटाना है। तो 84 जन्मों का होमवर्क हमें थोड़े से समय में पूरा करना है। आप सोचो कितना अभ्यास इस बात पर हमें करना होगा। तो कहने का भाव है आत्मा के अभ्यास को हमें बहुत पक्का करना है। समझा? यूनिवर्सिटी में कौन से अक्षर पढ़ाते हैं भाई? आईएएस ऑफिसर बनता है कोई बहुत बड़ा ऑफिसर, लेकिन सबसे पहले उसको सिखाया जाता है ए लिखो, बी लिखो, सी लिखो, डी लिखो, नहीं तो डिग्री नहीं मिलने वाली है। अब ये यूनिवर्सिटी जिसमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, ये 4 अक्षर तो हमें लिखने आनी चाहिए ना, नहीं तो डिग्री कहाँ से मिलेगी? ए लिखना माना आत्मा समझना आना। लिखना माना अनुभव करना। बी माना बाबा को अच्छी तरह से समझना। सी माना चक्रों को अच्छी तरह से घुमाना। डी माना ड्रामा के राज को अच्छी तरह से समझना। ये 4 शब्द लिखे ना हमने तो बेड़ा पार। ठीक है ना? अब पहला ही अक्षर हमें लिखना नहीं आता है तो कैसे आगे बढ़ेंगे? तो आत्मा समझना यह हमारा बहुत नेचुरल अभ्यास होना जरूरी है। ठीक है भाई? इसलिए कहते हैं जब समझते हैं आत्मा तो पापों का होता है खात्मा। जब समझते हैं काया तो आ जाती है माया। तो काया माया की प्रॉपर्टी है, 5 तत्व और 5 विकारों की ये प्रॉपर्टी है। तो काया समझती ही माया आ जाती है। और ईश्वर ने हमें ज्ञान दिया है आत्मा का, तो आत्मा समझते ही परमात्मा की याद आती है। अब किसकी याद आपको करना है आप सोचो। ईश्वर की याद करना है तो आत्मा समझना होगा। तो आत्मा समझने की यथार्थ विधि क्या है? लोगों के पास ज्ञान बहुत है, लेकिन अनुभव नहीं है आत्मा का। और अनुभव भी हमें अच्छी तरह से कब होता है? जब उसकी यथार्थ विधि जानते हैं। विधि नहीं तो सिद्धियां नहीं अनुभव हो सकती है। विधि बड़ी सरल है। आत्मा को अनुभव करने के लिए पहले आत्मा को देखना होगा। जब तक आत्मा को नहीं देख सकते हैं आत्मा की अनुभूति हमें नहीं हो सकती है। अब आत्मा को देखेंगे कैसे भाई? ये चेहरे को हम आईने में देखते हैं इन स्थूल आंखों से, स्थूल चेहरे को देखते हैं। आत्मा को देखना है तो आत्मा की आंख से ही देख सकते हैं। आत्मा की आंख कौन सी है? बुद्धि रूपी नेत्र, दिव्य नेत्र, ज्ञान चक्षु, ये है आत्मा की आंख। अभी हम किसी को समझाते समय समझाते हैं बुद्धि रूपी नेत्र आत्मा की आंख है, लेकिन किधर है वो, कहाँ है, कौन सी है वो आंख, ये थोड़ा सा स्पष्ट नहीं होता है। ये मैं आपको स्पष्ट समझाना चाहता हूँ, क्योंकि लोगों का इसमें कंफ्यूजन होता है। मन कौन सी शक्ति, बुद्धि कौन सी शक्ति, संस्कार कौन सी शक्ति, इसमें कंफ्यूजन होने के कारण योग कठिन लगता है। अभी मन और बुद्धि में
क्लैरिटी हमारे पास होनी चाहिए। मैं आपको पूछता हूँ, आपने पांडव भवन में शांति स्तंभ देखा है? प्रश्न पूछते ही शांति स्तंभ की तस्वीर आपके सामने दिखाई दे रही है, ठीक है? दिखाई दे रही है, आप मुझे देख रहे हैं, लेकिन फिर भी शांति स्तंभ दिखाई दे रहा है आपको। फिर दूसरा प्रश्न पूछता हूँ, कैसा शांति स्तंभ है? तो आप समझाने लगेंगे, शांति स्तंभ में 4 स्तंभ बताते हैं, पवित्रता का स्तंभ, ज्ञान स्तंभ, शांति स्तंभ, शक्ति का स्तंभ और बातें बताएंगे। तो देखने वाली शक्ति है बुद्धि और सोचने वाली शक्ति है मन। ऐसा हमें एकांत में अनुभव करना है। आत्मा समझने के बाद ये जो शांति स्तंभ को देख रही है शक्ति, वो है आत्मा की आँख। और शांति स्तंभ के बारे में जो सोच रही है शक्ति, वो है मन। बस एक क्लियर अनुभव आपने अच्छी तरह से समझ लिया, योगाभ्यास आपको अति सरल हो गया। अभी आत्मा का अनुभव हमें कैसा करना है, उसकी विधि क्या है? एकांत में बैठकर बुद्धि रूपी नेत्र को बीच में मध्य में फोकस करना है कि मैं कौन हूँ। मैं एक अजीब सितारा हूँ और गजब का सितारा हूँ। भाई अजीब सितारा क्यों हूँ? क्योंकि ये आसमान के सितारे तो इन आंखों से दिखाई देते हैं, लेकिन ये सितारा देखने के लिए विशेष नेत्र की आवश्यकता है, इसलिए एक अजीब सितारा हूँ और गजब का सितारा हूँ। अर्थात इस छोटे से सितारे में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, जो कभी घिसता नहीं, कभी मिटता नहीं, इसलिए गजब का सितारा हूँ। तो विजुलाइज हमें करना है, मैं चमकता हुआ स्टार हूँ और कैसा हूँ? तो आत्मा के जो 7 गुण हैं, सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, आनंद, शक्ति, इन 7 गुणों को हमें अच्छी तरह से अनुभव करते जाना है। तो आत्मा का प्रकाश धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। आत्मा का अनुभव बहुत सरल होता जाएगा। 1 सेकंड में जब चाहें स्वयं का दर्शन करके, स्वयं का साक्षात्कार करके आत्मा का अनुभव कर सकेंगे विधि के द्वारा। 1 सेकंड में मैं कौन हूँ? ये शरीर नहीं हूँ, एक स्टार हूँ, चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ, है ना? तो ऐसा, इसमें 2 बातें हैं, देखने का परसेंटेज को हमें बढ़ाना है और दूसरी बात उसमें स्थित होने के समय को हमें बढ़ाना है। हमारा लक्ष्य क्या है? संपूर्ण आत्म अभिमानी बनना, केवल आत्म अभिमानी नहीं, संपूर्ण आत्म अभिमानी अर्थात 100% आत्मा का भान और 0% देह का भान, इसको कहेंगे संपूर्ण आत्म अभिमानी स्थिति अनुभव करना। ये कर्मात स्थिति की निशानी है। एकदम एकदम जीरो समझना, मैं आत्मा जीरो हूँ, बिंदु हूँ, स्टार हूँ, ऐसा पूर्णतया अनुभव करना, ये है कर्माती स्थिति की समीपता की निशानी। तो इस विधि पूर्वक हमें अभ्यास करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, क्योंकि 24 घंटे हमें देह का भान नेचुरल रहता है। कितने घंटे? 24 घंटे झूठा भान रहता है। कि ऐसे 24 घंटे आत्मा का भान रहे, इतना अभ्यास हमें
दिल से करना है। कभी कभी क्या होता है, आत्मा का अभ्यास हम करते हैं लेकिन थोड़ा बोर हो जाता है, रूखापन लगता है, क्या बिंदी बिंदी बिंदी, 1 घंटा 2 घंटा, उसके बाद बोर होता है भाई कभी कभी। देखो, हाँ, आप कह रहे भाई साहब, हमारी दादियाँ इतने सालों से कर रही, कभी उनके मुख से नहीं सुना कि आत्मा का अनुभव हमें बोर होता है। हम कह रहे बोर होता है कभी कभी, कारण क्या है भाई? हाँ जी, कारण क्या है बताइए? हम छोटी सी भूल करते हैं। मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये तो अच्छी तरह से हम जानते हैं, लेकिन मैं किस प्रकार की आत्मा हूँ ये हम भूल जाते हैं। इसको कहेंगे स्व, और इसको कहेंगे मान। मैं महान आत्मा हूँ, भगवान की नजरों में आई हुई आत्मा हूँ, हीरो एक्टर हूँ, इसको कहेंगे स्वमान में स्थित होकर आत्मा का अभ्यास करना। ऐसा करेंगे ना तो कभी आपको ये बोर हो ही नहीं सकता, एक गारंटी। समझा? हम ऑर्डिनरी आत्माएं नहीं हैं। करोड़ों में सिलेक्शन किया है भगवान ने, हजारों में भी नहीं, करोड़ों में सिलेक्शन किया है, और भगवान ने किया है, कोई मनुष्य ने भी नहीं किया है। बहुत महान आत्माएं बैठी हैं यहाँ, लेकिन स्वयं की महानता को अच्छी तरह से अनुभव करने के लिए आवश्यकता है स्वमान में स्थित रहने का अभ्यास करना। आत्मा का अभ्यास करने से क्या होता है? बुद्धि का कनेक्शन इस साकारी दुनिया से कट होता है, न्यारा होता है, डिटैच होता है। देह की दुनिया से, देह के पदार्थों से, देह के संबंधों से। अभी यहाँ से आपको ऊपर जाना है बाबा के पास, कौन ले जाएगा? स्वमान ये काम करता है। स्वमान में स्थित होने से यहाँ से मन बुद्धि परम धाम की ओर जाएगी, बाबा के पास बैठा देगी। ये स्वमान काम करता है। अगर स्वमान में स्थित नहीं होंगे तो इसी बुद्धि इसी साकारी दुनिया में भटकती रहेगी, मटकती रहेगी। इसलिए कहते हैं स्वमान का हाथ भगवान का साथ हमें दिलाता है। स्वमान का हाथ पकड़ते ही हमें भगवान का साथ मिलता है, मन बुद्धि को परम धाम की ओर ले जाता है, बाबा के पास देता है। स्वमान में स्थित नहीं होंगे तो आप परम धाम पहुंचेंगे, कोई गारंटी नहीं है। इसी साकारी दुनिया में भटकते रहेंगे। इसलिए दूसरी विधि हमें जानना चाहिए, स्वमान में कैसे स्थित रहें। इसकी विधि अगर आप जानेंगे तो योग आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा। कई लोग क्या करते हैं, 108 बार लिखते हैं, स्वमान को दोहराते हैं, उससे आपको उतनी प्राप्ति नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। बाबा ने एक बार कहा था, स्वमान एक शब्द है, स्वमान शब्द को धारण करेंगे तो बाप समान बन जाएंगे। इतना बड़ा राज इसमें छिपा हुआ है। ब्रह्मा बाबा ने पहला नंबर लिया, उसका भी सीक्रेट यही है। पहले दिन से बाबा को समान रहता था, मैं नारायण बनने जा रहा हूँ, मैं प्रजा का पिता हूँ, सारे संसार की प्रजा का मैं पिता हूँ। वो नशा, वो मस्ती शुरू दिन से ब्रह्मा बाबा को रहती थी। इसलिए बाबा तेजी से आगे बढ़ते गए।
क्योंकि ये नशा हमें अपने संपूर्णता के निशाने की ओर ले जाने का काम करता है। ठीक है। अब इस सोमान में स्थित होने की विधि क्या है? विधि बड़ी सरल है। बाबा ने हमें 100 से जास्ती सोमान के पॉइंट दिए हैं मुरली में। उसमें से आपको एक या दो सोमान का पॉइंट जो आपको खुशी दिलाता है, नशा चढ़ाता है, एक अलौकिक मस्ती की अनुभूति कराता है, वो एक या दो पॉइंट आपको अपने लिए सिलेक्ट करना है। हर एक का अपना अपना हो सकता है। मुझे बाबा ने 88 में पर्सनली वरदान दिया था, विश्व परिवर्तक आत्मा हो। विश्व परिवर्तन का कार्य बाप के साथ कर रहे हो। परिवर्तन शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। परिवर्तन शक्ति के द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त कर रहे हो, करते रहोगे। क्यों मैं ये बता रहा हूं आपको? जब मुझे स्मृति आती है मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूं, एक सेकंड में मुझे परम धाम की फ्लाइट मिलती है, दूसरा सेकंड नहीं लगता। तो आपको दिल में ही अपना सोमान का पॉइंट सेलेक्ट करना है। किया भाई? किया? कोई भी पॉइंट किया? हाथ खड़ा करो, किया? सोमान का पॉइंट किया? मिल गया आपको? बहुत अच्छी बात है। अभी उसमें स्थित होने की विधि क्या है वो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। अभी आपने ले लिया सोमान का पॉइंट, मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ या विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। एकांत में बैठना है और उस पर आपको अच्छी तरह से मनन चिंतन करना है। विश्व कल्याणकारी आत्मा के संकल्प कैसे होंगे? सारे विश्व से जुड़े होंगे। विश्व कल्याणकारी आत्मा के बोल कैसे होंगे? बहुत सुख देने वाले, प्रेरणा देने वाले होंगे। विश्व कल्याणकारी आत्मा के कर्म कैसे होंगे? बहुत श्रेष्ठ होंगे। उसका व्यवहार कैसा होगा? बहुत महान होगा। उसका चेहरा कैसा होगा? खुशनुमा होगा, खुशी बांटने वाला होगा। तो ऐसे अच्छी तरह से एकांत में बैठकर मनन चिंतन करना है। ठीक है। अभी विधि में, विधि को कैसे अपनाएं? मैं आत्मा, सिंहासन है विश्व कल्याणकारी। मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। इस पर आप बैठ गए, उसमें आप स्थित हो गए, तो आपका सोचना बोलना सब कुछ बदल जाएगा और एक समय आएगा वो विश्व कल्याणकारी टाइटल आपके जीवन का अभिन्न अंग बन जाएगा और योग आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा। हम बहुत महान आत्माएं हैं, लेकिन अभी महानता को हमने खो दिया है। उसको पुनः प्राप्त करने के लिए, उन्नति कराने के लिए साधन बाबा ने क्या दिए हैं? ये सोमान के पॉइंट, वही हमें ऊपर ले जाते हैं। इसी सभा में होनहार राजे महाराजे बैठे हैं, रानी महारानियां इसी सभा में बैठे। सतयुग में थे लेकिन अभी नहीं है। लेकिन पुनः उस सिंहासन पर बैठना है, वही नशा वही मस्ती अनुभव करना है, तो इस समान के सिंहासन पर बैठने का अभ्यास अभी से करना होगा, तभी वहां हम पहुंच सकेंगे। समझा? ये है सोमान में स्थित होने की विधि। डॉक्टर कोई जन्म से डॉक्टर नहीं होता है, इंजीनियर जन्म से इंजीनियर नहीं होता है। पढ़ता है, डिग्री लेता है, अभ्यास करता है और फिर उसके दिमाग में बात फिट हो जाती है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। ये लौकिक सोमान हो गया और ये अलौकिक सोमान हो गया। तो ये सोमान हमारा नेचुरल सदा रहे, इसका अभ्यास हमें करते रहना है। छोटी सी बात है, जब बाबा डायमंड हॉल की स्टेज पर आते हैं, केवल बाबा के चेहरे को देखो,
चेहरा बोलता है दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता हमारे सामने आके बैठी है। चेहरा बोलता है। और जैसे बाबा महावाक्य उच्चारण करते हैं ऐसा लगता है दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता हमारे सामने आके महावाक्य उच्चारण कर रही है। ऐसे बोल में वो अथॉरिटी होती है। तो बाबा का नेचुरल है, बाबा को अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमने सीखना क्या है, ये मेरा बाप है, उनको नेचुरल समान रहता है तो मुझे भी रहना जरूरी है। उसमें आप फिट होके अभ्यास करो। क्या अलौकिक मस्ती आपके चेहरे पर छाई रहेगी, बात मत पूछो। इसलिए कहते हैं जितनी बड़ी हस्ती उतनी बड़ी मस्ती। दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता हमें मिली है, सर्वोच्च सत्ता, तो मेरा बाप बन चुका है। कहने मात्र नहीं, प्रैक्टिकल बना हुआ है, तो वो चेहरे पर ऑटोमेटिक नशा रहता है। ठीक है। अभी बाबा को याद करने की यथार्थ विधि क्या है? सबसे पहले तो बाबा के स्वरूप को हमें अच्छी तरह से समझना जरूरी है, क्योंकि उनको याद हमें करना है, उनसे हमें शक्तियां लेना है, उनसे हमें सिद्धियां प्राप्त करना है। तो बाबा को याद करने के लिए बाबा को समझना, बाबा की पर्सनैलिटी को यथार्थ रीति से जानना बहुत जरूरी है। अभी आत्मा और परमात्मा में अंतर क्या है, इसको हम थोड़ा स्पष्ट करना चाहेंगे। स्वरूप में दोनों एक जैसे है, बिंदु स्वरूप, बाबा भी बिंदु स्वरूप है। लेकिन अंतर क्या है, जो 7 गुण आत्मा में हैं, उन 7 गुणों के बाबा सिंधु हैं, अर्थात सागर हैं। उस बिंदु में 7 सागर समाये हुए हैं। इतनी पावरफुल वो बिंदु हैं। सारे संसार की रचना का नॉलेज उनके पास है। सारे संसार की रचना को चलाने की ताकत उनके पास है। बाबा ने कहा मैंने सबको अपना अपना पार्ट दिया हुआ है, जो मैंने पार्ट दिया हुआ है वो हर एक बजा रहा है। माना हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम इस संसार के रंगमंच की कुटपुतलियां हैं। जो हमें उसने पार्ट दिया है वो हम बजा रहे हैं। इतनी बड़ी वो हस्ती है ना, बिंदु है, लेकिन सारे संसार उसके मुट्ठी में है। हमने बाबा कह के ऑर्डिनरी समझ लिया, लेकिन बाबा कौन सी हस्ती है, दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता, उसको बाबा कहते हैं। अर्जुन ने वर्णन किया परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार होते समय कि परमात्मा का स्वरूप इतना तेजोमय है, ये जो सूर्य है इससे हजारों गुणा तेजोमय है, ऐसा अर्जुन ने वर्णन किया। तो परमात्मा हजारों गुणा तेजोमय नहीं है, लेकिन शक्तिशाली जरूर। इस सूर्य से अनेक गुणा वो शक्तिशाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है ना भाई। तो इससे बाबा का स्वरूप हमें ज्ञान सूर्य के रूप में बुद्धि रूपी नेत्र से देखना है। बुद्धि रूपी नेत्र से बाबा को देखना माना बाबा से कनेक्शन जुड़ता। सिंपल बात है। बाबा को देखना दिव्य नेत्र से परम धाम में या सूक्ष्म वतन में, अर्थात बाबा से कनेक्शन जुड़ जाना। और जैसे कनेक्शन जुड़ जाता है, शक्तियों का कलेक्शन होना शुरू हो जाता है। बुद्धि से हमें बाबा को देखना है।
चलते फिरते उठते बैठते बुद्धि रूपी नेत्र से बाबा को देखने का अभ्यास करते जाना है। इसलिए कहते हाथ काटे दिल यार्डे, हाथ से काम करना है, दिल से अर्थात बुद्धि से यार को अर्थात बाबा को हमें याद करना है ना। क्या होता है, मन और बुद्धि हमारे कंट्रोल में द्वापर युग से नहीं है, तो बुद्धि पर बाबा को बिठाते हैं, वहां से वो थोड़े समय के बाद हट जाती है, कनेक्शन कट हो जाता है, फिर हम पुनः बिठा देते हैं, फिर कट हो जाता है। इसी संघर्ष में हमारा टाइम चला जाता है। अभी मन बुद्धि के बारे में 5 बातें हैं, वो अगर आप जानते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ आपका योगाभ्यास आगे ही आगे बढ़ता जाएगा। 45 वर्षों के अनुभव के आधार से मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। 5 बातें हैं मन बुद्धि के बारे में। जानना चाहेंगे भाई? बोलो, जानना चाहेंगे? मेरी 100% गारंटी है, योग आपका आगे ही आगे बढ़ता जाएगा। मन बुद्धि के बारे में 5 बातें लिखो। पहली बात, मन मेरा कैसा हो, बुद्धि मेरी कैसी है। मन मेरा शांत हो, शीतल हो और हल्का हो। शांत, शीतल और हल्का, ऐसा मन मना भो का मंत्र का जाप करता ही रहेगा, कभी वो थकेगा ही नहीं, निरंतर जाप करता रहेगा। बुद्धि कैसी हो? बुद्धि एक्टिव हो, अलर्ट हो और फ्रेश हो। एक्टिव, अलर्ट और फ्रेश, ऐसी बुद्धि निरंतर बाबा को याद करने में लगी रहेगी, कभी वो थकेगी नहीं। ये बुद्धि की रिक्वायरमेंट है, एक्टिव, अलर्ट और फ्रेश। सारे दिन भर में हमें मन बुद्धि को एक्टिव अलर्ट रखना है, फ्रेश। ठीक है। अभी दूसरी बात, इन दोनों शक्तियों में क्या रिलेशन? क्योंकि मन को कंट्रोल करना असंभव करके लोगों ने छोड़ दिया। अरे मन मेरा है, मेरे कंट्रोल में नहीं, कैसा रहेगा? तो मन को कंट्रोल करने के लिए मन और बुद्धि के बीच में क्या रिलेशन है, वो जानना जरूरी है। उस रिलेशन के आधार से मन बुद्धि को आप अच्छी तरह से अपने नियंत्रण में ला सकेंगे। तो रिलेशन क्या है? बुद्धि मन का बॉस है, बुद्धि मन का कंट्रोलर है, बुद्धि मन का डायरेक्टर है, बुद्धि मन का ऑर्गेनाइजर है, बुद्धि मन का प्लानर है। बुद्धि ही होल एंड सोल है, मन केवल उसका फॉलोअर है। जहां बुद्धि जाती है, मन उसके पीछे पीछे भागता रहता है, क्योंकि बुद्धि का मन फॉलोअर है, इसलिए मन उसको फॉलो करता रहता है। ये उसमें रिलेशन है। बुद्धि ऑर्गेनाइजर है, मैनेजर है, डायरेक्टर है, कंट्रोलर है, बॉस है, प्लानर है, होल एंड सोल बुद्धि है। मन केवल उसको फॉलो करने वाला है। तो जहाँ बुद्धि जाती है, मन उसके पीछे भागता रहता है। ये रिलेशन है। तो हमें क्या करना है? मन को कंट्रोल करने का प्रयास नहीं करना है, उसके बॉस को पकड़ना है, बुद्धि को पकड़ना है। बुद्धि को पकड़ना माना बुद्धि को किसी न किसी लक्ष्य पर केंद्रित करना। तो बुद्धि हमारे कंट्रोल में रहती है, तो मन इधर उधर जा ही नहीं सकता, मन हमारे कंट्रोल में रहता है। ये उसकी युक्ति। ठीक है। अब तीसरी बात मन बुद्धि के बारे में। इन मन और बुद्धि में क्या अंतर है, उनके क्या क्या काम हैं, इसको हमें अच्छी तरह से जानना है।
बुद्धि के चार काम हैं, एक काम नहीं, चार पांच काम हैं। पहला काम है बुद्धि देखने का काम करती है, आत्मा की आंख दिव्य नेत्र का काम करती है। दूसरा काम है निर्णय करना। कोई भी काम करते हैं, निर्णय लेते हैं तभी हम काम करने लगते हैं। तो दूसरा फंक्शन है उसका निर्णय लेना। और तीसरा उसका काम है मेमोरी पावर। बुद्धि को कहते हैं, आत्मा की मेमोरी पावर बुद्धि ही होती है। और चौथा काम है बुद्धि आत्मा का दिल कहलाती है। बाबा कहते दिल से याद करो। अब दिल कहाँ है भाई? जब भी दिल की बात आती है हमारा हाथ यहाँ चला जाता है, हार्ट पर चला जाता है। ये तो हार्ट है, ये शरीर का पार्ट है, ये तो ब्लड को पंपिंग करता है। तो ये आत्मा का दिल कौन सा है? बुद्धि है। दिल से मुझे याद करो माना बुद्धि से प्यार से बाबा को याद। प्यार को एक्सप्रेस करने वाली शक्ति को बुद्धि कहते हैं, दिल कहते हैं। कहते कौरव विपरीत बुद्धि थे, पांडव प्रीत बुद्धि थे। उनके बुद्धि में प्रीत थी परमात्मा के प्रति, कौरव के बुद्धि में प्रीत नहीं थी। तो बुद्धि ही हमारी प्यार को एक्सप्रेस करती है, इसलिए आत्मा का दिल बुद्धि ही कहलाती है। तो कहने का भाव है बुद्धि की इतनी चार पांच काम हैं, इसलिए सारा मदार बुद्धि पर होता है। इसलिए कहते हैं जैसी बुद्धि वैसी आत्मा की शुद्धि होती है। जैसी बुद्धि वैसे आत्मा खजानों की वृद्धि करती है। जैसे खजानों की वृद्धि वैसे आत्मा सिद्धि स्वरूप होती है। तो सारा मदार किस पर है? बुद्धि पर। और मन केवल उसके पीछे पीछे भागता है। मन का काम एक ही है, सोचना। बुद्धि जिसको देखती है उस पर मन सोचता है, ये उसका काम है। ठीक है। अभी चौथा काम मन बुद्धि का। इन दोनों शक्तियों का प्रयोग योगाभ्यास में कैसे करें, ये हमारे पास स्पष्ट होना चाहिए। जब हम योग में बैठते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है? आत्मा समझने के बाद बुद्धि रूपी नेत्र को परम धाम में शिव बाबा पर या सूक्ष्मवतन में ब्रह्मा बाबा के भ्रुकुटी में शिव बाबा पर एकाग्र करना है। तो बुद्धि बाबा को देखती है तो मन उसके बारे में सोचने लगता है, मन मना भव का मंत्र का जाप करने लगता है और बाबा की याद ऑटोमेटिक होना शुरू होती है। बस बुद्धि से बाबा को देखने का अभ्यास करते रहे। अभी बाबा को देखना माना कनेक्शन जुड़ जाना। अब थोड़े समय के बाद हमारा कनेक्शन टूट सकता है। अब टूटा हुआ कनेक्शन हमें एक सेकंड में प्राप्त करना है, तो उसकी विधि क्या है, उसकी टेक्निक क्या है? क्योंकि आगे चलकर क्या होगा, आवाज के समय में माहौल में हमें एक सेकंड में बाबा से कनेक्शन जोड़ना होगा, एक सेकंड में। क्योंकि वो अभ्यास हमारा अभी से होना जरूरी है। तो टूटा हुआ कनेक्शन बाबा से एक सेकंड में कैसे जोड़े, उसका टेक्निक क्या है, उसकी विधि क्या है? विधि बड़ी सिंपल सिंपल है। जब कनेक्शन टूटा हुआ है तो सबसे पहले आत्मिक स्थिति में हमें स्थित होना है और बुद्धि रूपी नेत्र को बाबा पर टिकाना है। वो कहीं और है, बाबा पर नहीं। तो उसको वहां से चेक करना है और बाबा पर चेंज करना है, बिठा देना है। एक सेकंड में आपको कनेक्शन मिल जाएगा, दूसरा सेकंड नहीं लगेगा। जितनी चेकिंग पावर, चेंजिंग पावर बढ़ती जाएगी उतनी एकाग्रता की शक्ति आपकी बढ़ती जाएगी। बुद्धि को चेक करते रहो, बाबा पर बिठाते रहो, चेक करते रहो, बाबा पर बिठाते रहो।
ऑटोमेटिक आपका कनेक्शन बाबा से लंबे समय तक जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है। अभी क्या होता है, योगियों की आंखें हमेशा आधी खुली दिखाते हैं, पूरी खुली भी नहीं दिखाते हैं, पूरी बंद भी नहीं दिखाते हैं, हमेशा आधी खुली दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं भाई? क्योंकि योगी इस संसार को देखते हुए भी नहीं देखता है, उसका तीसरा नेत्र कहीं दूर अपने इष्ट की याद में खोया रहता है, उसकी आंखें बताती है। तो अभी योगाभ्यास में क्या होता है, हमारा जो भान होता है, हमारा जो कॉन्शियस होता है, उसका बंटवारा होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मान लीजिए आप 5 साल के बाबा के बच्चे हैं या 10 साल के बच्चे हैं, आप अभ्यास कर रहे हैं, तो 100% भान में से 50% परम धाम में बाबा के पास जुटा है, इसका मतलब 50% इस साकारी दुनिया में है। अभी आपको क्या करना है, 50 से 60 वहाँ, 70 वहाँ, 80 वहाँ, 100 वहाँ, वो हमारा संपूर्ण योग की निशानी है, सबसे योग की गहन स्थिति की निशानी। फुल कॉन्शियस और फुल टाइम निरंतर, ये है कर्मातीत स्थिति की निशानी। तो हमें क्या करना है, योग की गहराई को बढ़ाना है, अर्थात परम धाम में बाबा के पास बैठने के परसेंटेज को, भान को बढ़ाते जाना है। उसको कहेंगे योग की क्वालिटी को बढ़ाना, और समय में स्थित होना, उसको कहेंगे क्वांटिटी को बढ़ाना। हमें दोनों बढ़ाने हैं, क्वालिटी को भी बढ़ाना है और क्वांटिटी को भी बढ़ाना है। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, इसको कहेंगे क्वांटिटी को बढ़ाना, क्वांटिटी को बढ़ाना। और क्वालिटी को बढ़ाना माना बाबा के पास बैठने के परसेंटेज को हमें अच्छी तरह से बढ़ाते जाना है। ठीक है ना? तो बुद्धि द्वारा बाबा के पास जाएंगे, तो बाबा जो ज्ञान सूर्य है, उनकी शक्तियों का प्रभाव अपनी बुद्धि पर पड़ता रहेगा, और बुद्धि में परिवर्तन आता जाएगा, और बुद्धि में परिवर्तन आने से आत्मा में ऑटोमेटिक परिवर्तन आ जाता है। शक्तियाँ प्राप्त करते हैं तो विद्या, सिद्धियाँ भी हमें प्राप्त होने लगती है। योग के अभ्यास को बढ़ाते हैं तो योगाभ्यास में शक्तियाँ अनुभव होती है, गुण अनुभव होते हैं, खजाने अनुभव होते हैं, उसके कारण हमें बहुत विभिन्न प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति जीवन में होती जाती है। और पांचवी बात है मन बुद्धि के बारे में, इन दोनों शक्तियों को माया दुश्मन से सेफ कैसे रखें, क्योंकि ये हमारा राज नहीं है, ये दुश्मन का राज है। तो दुश्मन के राज में हमें बड़ा चौकन्ना रहना जरूरी है। तो हमें क्या करना है, मन बुद्धि को सेफ रखना है, तभी वो बाबा की याद करने में जुटे रहेंगे। तो क्या करना है, जब सवेरे बाबा के घर में जाते हैं, मुरली सुनते हैं और योग का अभ्यास करते हैं, नशा अनुभव होने लगता है, तो ईश्वरीय नशे का कवच हमको सारे दिन भर में पहन कर रखना है। जब ईश्वरीय नशे का कवच पहन कर रखते हैं, तो माया दुश्मन हमारे पर वार नहीं कर सकती है, मन बुद्धि सेफ रहती है, और बाबा को याद करने में सदा तत्पर रहती है। जो बड़े लोग होते हैं ना, हमेशा बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं, दुश्मन कभी धोखा न दे। तो हम भी बाबा के बड़े बच्चे हैं, तो हमें क्या करना है, सारे दिन भर में माया प्रूफ ड्रेस, ईश्वरीय नशे की ड्रेस सारे दिन भर में हमें पहनना है। तो माया से मन बुद्धि सदा सेफ रहेगी, और कमाई करती रहेगी, बाबा की याद में सदा टूटते रहेंगे। ऐसी 5 बातें हैं जिन्हों को जानने से आपका योगाभ्यास सदा आगे ही आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन हमें ध्यान देना है, इस योगाभ्यास की क्वालिटी को बढ़ाना है,
तो हमारे दिल में बाबा के प्रति प्यार का परसेंटेज सदा बढ़ता रहे, इस पर हमें ध्यान देना है। जितना प्यार का परसेंटेज बढ़ता जाएगा उतना योग हमें सरल होता जाएगा। क्योंकि क्या होता है, जहाँ प्यार वहाँ बुद्धि की तार ऑटोमेटिक जुड़ जाती है। जैसा प्यार वैसी बुद्धि की तार ऑटोमेटिक जुड़ जाती है। जितना प्यार उतनी देर तक तार हमारी ऑटोमेटिक जुटी रहती है। तो बाबा से प्यार का परसेंटेज हमारा बढ़ता रहे, इस बात पर हमें अच्छी तरह से ध्यान देना जरूरी है ना। क्योंकि जहाँ प्यार वहाँ बुद्धि की तार स्वतः ही जुड़ जाती है ना। योग माना क्या, बाबा को याद करना, बाबा से बुद्धि जोड़ के रखना। तो बाबा से प्यार बढ़ता जाएगा तो योग ऑटोमेटिक बढ़ता जाता है। याद प्यार ये दो शब्द बड़े गहरे जुड़े हुए हैं। याद से प्यार, प्यार से याद ऑटोमेटिक होती है। लेकिन हमें बाबा को याद करना है तो बाबा के प्रति प्यार को हमें बढ़ाते जाना है। ठीक है। अभी बाबा के पास बैठने के बाद परम धाम में आप बैठ गए। बाबा ज्ञान सूर्य है, मैं महात्मा भी बाबा के सामने बैठी हूँ। अभी शक्तिशाली योगाभ्यास का अनुभव करना है तो आपको मन की बैठक यथार्थ होना बहुत जरूरी है। तो मन हमारा साधारण बैठक में नहीं बैठा हो। बाबा सर्वशक्तिवान है तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बाबा ज्ञान सूर्य है तो मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, आत्मा। ऐसे शक्तिशाली स्थिति में हम स्थित रहेंगे तो बाबा से बहुत शक्तियां हम खींच सकेंगे, बहुत अच्छी तरह से अनुभव कर सकेंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है, परम धाम में बैठते समय हमारी मन की बैठक कैसी हो, शक्तिशाली, साधारण नहीं है। साधारण समझेंगे तो आपको थोड़ी सी शक्तियां मिलेगी, और शक्तिशाली आत्मा समझ के बैठेंगे तो बहुत शक्तियां आत्मा में ग्रहण होती जाएगी और बहुत पावरफुल स्थिति की अनुभूति आपको होती जाएगी। इस बात पर हमें ध्यान देना है। जब भी हम अमृत वेले या नुमा शाम के समय बैठक का योग करते हैं, उस समय ऐसी स्थिति का अभ्यास हमें जरूर करना है ना भाई। तो इस तरह से खास हमें ध्यान देना है। लेकिन अभी क्या होता है, कभी कभी किसी का संकल्प चलता है कि पता नहीं मैं बाबा को याद तो करती हूँ लेकिन मेरी याद बाबा तक पहुँचती भी है या नहीं, थोड़ा सा संशय आता है। आता है भाई, कभी कभी। हाँ जी, कभी कभी आता है, नहीं आता है। आता है भाई भी कह रहे आता है, आता है। देखो बहन जी भी कह रहे आते हैं। हाँ जी, आता है। हाँ देखो वो भी कह रही माता जी आ रहा है, आता है। मुझे 3 साल तक ये डाउट आता था, समझा। और बाबा से जब मैं यहाँ मधुबन में मिल रहा था 77 में, बहुत सुंदर अनुभव आपको बताता हूँ। 77 में बाप दादा आए थे हिस्ट्री हॉल में। हिस्ट्री हॉल में बाबा गद्दी पर बैठे थे, नीचे फ्लोर पर गद्दी पर, और हम मधुबन निवासी बाबा से मिल रहे थे। सारी रात एक के बाद एक मधुबन निवासी मिल रहे थे। मेरा रात को 2 बजे नंबर आया तो बाबा के सामने में बैठा। तो एक तरफ दीदी मनमोहिनी जी बैठी थी, दूसरी तरफ प्रकाश मणि दादी जी बैठी थी, और मैं सामने बाबा के बैठा था। तो बाबा ने मुझे पावरफुल दृष्टि दिया, मैंने बाबा की पावरफुल दृष्टि लिया। फिर बाबा ने मुझे टोली देने के लिए हाथ सामने किया, मैंने टोली देने के लिए हाथ सामने खड़ा किया लिया। लेकिन बाबा ने टोली न देते भी हाथ पीछे खड़ा किया तो मैं घबरा गया, क्या बात है।
बाबा मुझे नहीं टोली दे रहे, क्या कारण है? तो बाबा ने दीदी की तरफ देखा और कहा, बच्ची, इस बच्चे का योग का चार्ट अच्छा है और इसका नंबर पांडवों में आगे है। ये दो महावाक्य जब बोला तो मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। क्यों खुशी हुई? क्योंकि मेरे मन में जो इतने लंबे समय का डाउट था बाबा को याद पहुंचती है या नहीं, उसका मुझे कंफर्मेशन मिल गया। उसके कारण मेरा खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। फिर बाबा ने मुझे टोली दिया। उस दिन से मेरे मन में कभी भी ये संशय नहीं आया। समझा? इतना ही है। बाबा कहते हैं मेरा एक दिन का बच्चा हो या एक साल का बच्चा हो, कैसा भी हो, कैसा भी मुझे याद करता है, उसकी याद मेरे पास पहुंचती है। इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए इसका देखो ज्वलंत उदाहरण है। माताएं, जो बांधेली माताएं होती है, उनको पति मारते हैं, बच्चे डांटते हैं, और वो तड़प तड़प के याद करती है, भगवान देख मेरे तरफ, मैं कितना सितम सहन कर रही हूँ आपके कारण। तो बाबा के पास उनकी तड़पाने वाली याद पहुंचती है, तो बाबा की आंखों में आंसू आते हैं। बाबा कहते देखो मेरी बच्ची इतनी सितम सहन कर रही है, तो बाबा उसको एक्स्ट्रा सकाश देते हैं और एक्स्ट्रा प्यार भी देते हैं, ताकि वो उस सिचुएशन को पार कर सकें। तो ये उसका ज्वलंत उदाहरण है। इसलिए बाबा कहते हैं बांधेली जो माताएं हैं वो सतयुग में ऊंच पद प्राप्त करती है, क्योंकि उनकी याद विशेष होती है। इसलिए एक बात हमें ध्यान रखना है, याद की यात्रा में प्रेम की मात्रा जास्ती से जास्ती हो। याद की यात्रा में प्रेम की मात्रा अर्थात परसेंट जास्ती से जास्ती होगी, तो हमारा जो संकल्प है ना, वो बाबा पर ठगा कर देगा और बाबा से हमें ऐसा ही रिस्पांस आएगा। याद से याद मिलती है, जैसी गहरी याद हमारी होगी ऐसा रिस्पांस भी हमें बाबा से आता है, मिलता है। इसलिए हमें निश्चय के साथ बहुत अच्छी तरह से बाबा को याद करना है। एक बात याद रखना है, शक है तो शक्ति नहीं है। किसी भी प्रकार का शक होगा, डाउट होगा, तो आपको शक्ति नहीं मिलेगी। डाउट है तो आउट है, फेथ है तो साथ है। फेथ अगर है तो बाबा का साथ आपको मिलता जाएगा, और डाउट अगर है तो माया आपको आउट करेगी, यहाँ से बाहर ले जाएगी, ब्राह्मण संसार से बाहर की दुनिया में ले जाएगी। तो इसलिए बाबा हमें जो पालना दे रहे हैं वो किस लिए दे रहे हैं? फेथ को बढ़ाने के लिए। माया का काम ही है डाउट लाना, और बाबा का काम ही है फेथ को बढ़ाना। तो इसलिए बहुत अच्छी तरह से हमें बाबा को याद करते रहना है। याद को याद क्यों कहते हैं भाई? दूसरा शब्द नहीं मिला लोगों को। योग कहेंगे या याद कहेंगे? याद क्यों कहते हैं? हाँ जी, याद उल्टा क्या है? दया। बाबा दया के सागर हम बच्चे हैं। याद करेंगे तो खजाने प्राप्त करेंगे, और दूसरों पर भी दया करेंगे, दूसरों को खजाने बांटेंगे। और खुद कोई बाबा को याद नहीं करते तो अपने पर ही दया नहीं करते, औरों पर क्या दया करेंगे भाई? खुद ही खजाने प्राप्त नहीं करते तो औरों को क्या देंगे? इसलिए जितना याद करते हैं उतना स्वयं पर दया करते हैं। योग को योग क्यों कहते हैं? है जी? योग उल्टा क्या है? गयो। देखो ये भाई की आंखों से लगता है ये चले गए बाबा के पास बैठे हैं, देखो एकदम मस्ती में मस्त है बाबा के पास में, है ना? तो योगाभ्यास में प्यार के परसेंटेज को हमें बढ़ाते जाना है और बाबा के पास बैठना। ठीक है? कई बार किसी किसी को संकल्प आता है
बाबा कहते हैं योगाभ्यास के द्वारा आपके विक्रम भस्म होते हैं। तो सचमुच भस्म होते हैं? अगर होते हैं तो कैसे भस्म होते हैं? है ना? भस्म होते हैं? भस्म होते तो उसके निशाने की तो पता चलनी चाहिए ना। है ना? क्या निशानी बोलिए? योग से विक्रम भस्म होते हैं, उसकी स्पष्ट निशानी है हल्केपन की महसूसता होना। जो सिर पर हमारे बोझ है विकर्मों का वो धीरे धीरे कम होने लगता है, तो उसके कारण हमें हल्कापन महसूस होता है। बाबा से हम 86 में मिल रहे थे, मधुबन निवासी। 86 में मधुबन निवासी बाबा से मिल रहे थे। बाबा से प्रश्न पूछा डायरेक्ट मुरली के बाद कि बाबा मेरी याद शक्तिशाली है या नहीं, उसकी निशानी बताइए। तो बाबा ने शक्तिशाली योग की दो निशानियां बताई थी। बाबा ने कहा था कि शक्तिशाली योग में दो निशानियां होती हैं। एक तरफ योग की अग्नि प्रज्वलित होती है और उस योग की अग्नि में मेरे विक्रम भस्म हो रहे हैं, ऐसा एहसास, ऐसा अनुभव एक तरफ होता है। और दूसरे तरफ हल्केपन की और खुशी की ये महसूसता होती है। क्यों हल्केपन की महसूसता होती है? क्योंकि हमारे सिर पर जो विक्रमों का बोझ है वो कम होता है, इसलिए हल्कापन होता है। और महसूस और खुशी की अनुभूति क्यों होती है? क्योंकि हमारी प्रोग्रेस होती है, आगे बढ़ते हैं, उन्नति होती है, इसलिए हमें खुशी की भी अनुभूति होती है। तो ऐसे ये दो महसूसता, ये दो अनुभव होना, ये है शक्तिशाली योग की अनुभूति। समझा? और बाबा कहते हैं मेरे पास आके बैठ जाओ, मुझे याद करो, मेरा काम है आपके विकर्मों को भस्म होना करना। ये मेरी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी नहीं। धोबी के पास कपड़ा आप ले गए मेला, वो धोबी का काम है उसको साफ करना, आपको सोचने की जरूरत नहीं। ऐसे बाबा कहते हैं परम धाम रूपी गैरेज में आप अपनी आत्मा की कार लाके मेरे पास छोड़ दो। उसकी ऑयलिंग, पेट्रोलिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग कैसे करना है वो मेरा जॉब है, वो मेरी जिम्मेदारी है। ये कर्मों को भस्म करना है मेरे पर छोड़ दो। समझा? तो इसलिए थोड़ा भी हमें संशय लाना नहीं है और पूरे निश्चय के साथ हमें बाबा को याद करना है। ठीक है भाई।